हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यूपीपीसीएस का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, कल 11 था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पेपर अच्छा किया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो बीपीएससी का होगा, तो अब हमारा फोकस बीपीएससी पे ही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए 66वीं बीपीएससी होगी, ये बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सबसे एक अच्छी बात जो होगी वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी और पेपर जो आता है वो बहुत ऐसा नहीं आता है कि बहुत अप्रोचेबल ना हो। पेपर भी जो है मॉडरेट में ही होता है, अगर इजी नहीं है तो मॉडरेट होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि पास्ट ईयर के पेपर्स को आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो एनालाइज किया है वहाँ पे ये पता चला है कि कुछ पोर्शंस हैं जो ज़्यादा जो है फोकस रहता है बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो उस पोर्शंस को पहले हम देखेंगे। देखिए करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका। करंट अफेयर्स से आपका 20 से लेके 30, 32, 35 तक आ जाता है, ठीक है। तो आप 30 क्वेश्चन मान के चलिए, अगर आप मिडिल में रहते हैं तो 30 क्वेश्चन मान के चलिए कि करंट अफेयर्स आपका कवर करा देगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स से बिल्कुल आपके 30 क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको करंट अफेयर्स कब तक का करना है, तो आपको करंट अफेयर्स 1 साल का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 साल का करंट अफेयर। अब ये मत सोचिएगा कि लास्ट के जो है 4 मंथ्स का कर ले रहे हैं तो हमारा इतना % जो है इसमें बन जाएगा, लेकिन आपको देखिए अगर मेरिट में आना है तो पूरा जो है क्वेश्चन, अगर आप करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और वो जो बिहार है वो पूरा साल भर का जो है करंट अफेयर्स है वो कवर करता है, ठीक है। तो आपके 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपके करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो मॉडर्न इंडिया का है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया इसलिए कह रही हूँ मैं कि जो आपका एंशियंट और मिडीवल इंडिया है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न इंडिया से आते हैं, तो इसलिए हम ऐसा नहीं होगा कि हम एंशियंट और मिडीवल छोड़ देंगे, हम एंशियंट मिडीवल को लेके चलेंगे। फिर मॉडर्न क्रोनोलॉजी में अगर हम चलते हैं तो क्या होता है ना कि एग्जाम में भी सीक्वेंसिंग पूछता है, तो सीक्वेंसिंग आपको आइडिया रहेगा। अगर आप जंप कर करके चलेंगे, पहले मॉडर्न कर लेंगे, फिर एंशियंट कर लेंगे, फिर मिडीवल कर लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो है एंशियंट से स्टार्ट करेंगे, मिडीवल, और उसके बाद हम मॉडर्न को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब सोर्सेज देख लेते हैं। देखिए एंशियंट जो हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो स्पेक्ट्रम होता है। मुझे पता है कि स्पेक्ट्रम एक बल्कि अच्छी बुक होती है, बल्कि है, काफ़ी जो है पेजेस ज़्यादा हैं उसमें, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको कि एंशियंट जो स्पेक्ट्रम है उसका मॉडर्न जो हिस्ट्री की बुक है स्पेक्ट्रम, राजीव वहीर की, उसमें लेसन्स के पीछे कुछ पेजेस दिए होते हैं, जैसे आपके प्रेस का हो गया, ठीक है, गवर्नर जनरल्स हो गया, या फिर आईएनसी की मीटिंग्स हो गई, तो वो उसके पूरे वहाँ पे दिए होते हैं इकट्ठी। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और अगर आपका रीडिंग लग पाता है तो आप 1-2 रीडिंग स्पेक्ट्रम की लगा लेंगे। अगर आपकी रीडिंग फास्ट होगी तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे टाइम से। तो स्पेक्ट्रम आपका हो गया। अगर एंशियंट की बात करें तो देखिए आर.एस. शर्मा और मिडीवल सतीश चंद्रा, ये बुक जो है हिंदी में आती है, आई थिंक इंग्लिश में आती नहीं है ये बुक, तो हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा बेटर होगा। बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन एग्ज़ाम के पहले आपको एटलीस्ट 2 रीडिंग इसकी कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो मैं कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड ही कराऊंगी, ठीक है। स्लाइड्स होंगे, आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसकी, ठीक है। तो स्लाइड्स जो है, अच्छा ये चीज़ एक बार मैं कंफर्म कर दूं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए होंगे, ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। स्लाइड्स हमारी हिंदी मोस्टली आपकी इंग्लिश में होंगी, लेकिन मैं उसको इतना एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से कि हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा कोई समस्या नहीं है कि ये हिंदी या किसी पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए है, ये दोनों ही मीडियम्स के लिए होगा, ठीक है। उतना एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा कि हिंदी वालों के लिए जो है असहज स्थिति नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो 2 सेगमेंट हमने कवर किया, एक तो हमारा है करंट अफेयर्स, ठीक है, दूसरा हमारा है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। हालांकि हम लोग करेंगे एंशियंट और मिडीवल इंडिया भी करेंगे, मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। दूसरी जो सेगमेंट है आपका, 3rd सेगमेंट है, वो है आपका बिहार स्पेशल, ठीक है। तो बिहार स्पेशल की एक बुक आती है इम्तियाज़ अहमद की, आप लोग को आइडिया होगा। तो इम्तियाज़ अहमद की 2 तरीके की, एक तो आती है आपकी जो जिसमें लेसन्स होते हैं पूरे, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप की आती है। आप दोनों बुक्स को ले लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, हालांकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ठीक है ना। वो बुक से हम जो क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी जो थियरी होगी वो हम यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इम्तियाज़ अहमद की बिहार स्पेशल। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से भी आप कुछ नहीं तो 10 to 15 क्वेश्चन अगर आप मॉडरेटली लेके चलिए तो फिर 13 क्वेश्चन आप मान लीजिए। तो जो है इंडियन पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आएंगे। और
इसके लिए 2 बुक्स हैं, एक तो है लक्ष्मीकांत और दूसरी है परीक्षावाणी। ठीक है, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको लगेगा कि बल्कि है, लेकिन आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत जल्दी कंप्लीट होता है लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत है। और एक आती है परीक्षा वाणी की बुक। ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट बुक होती है, बहुत अच्छी बुक होती है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है। तो परीक्षा वाणी या फिर लक्ष्मीकांत आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो साइंस का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चन साइंस कवर करते हैं। ठीक है, तो साइंस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है कि साइंस जो है बहुत जो है करेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर आप लूसेंट की एक स्पेशल साइंस की आती है, आप उसको कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक होती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिया होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कवर करना होता है उसमें, तो जो है उसके लिए हम यहाँ पे बताया जाएगा आपको। स्पीडी वगैरह आती है, अगर आप उससे कर लेंगे तो फिर मोर देन एनफ है। बट ये है कि आपको नंबर ऑफ जो रिविजन है वो बहुत ज़्यादा रखने होंगे, एटलीस्ट 4-5 रिविजन होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 4-5, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ के तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है और फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो विदाउट रिविजन जो है एग्जाम में नहीं बैठना है। ये हो गया साइंस के लिए। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी और जो है महेश बर्नवाल की बुक आती है। आप सभी लोग को आइडिया होगा महेश बर्न, अगर जिनको नहीं पता है तो महेश बर्नवाल की बुक अच्छी होती है पीसीएस के लिए। ठीक है ना, यूपीएससी के लिए तो इससे काम नहीं चलता है, लेकिन पीसीएस के लिए महेश बर्नवाल अच्छी बुक है। ओवरऑल सब कुछ जो है छोटे से में ही कवर कर जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो जो है 11th-12th एनसीईआरटी और महेश बर्नवाल कवर करनी है ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि करंट जो इवेंट्स होते हैं रिलेटेड। ठीक है, और ये चीज़ देख लीजिए कि ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आपका है इकोनॉमिक्स, उसमें से भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है इकोनॉमिक्स मेनली जो 60% क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो हम कवर करेंगे। और दूसरा आपका है बेसिक इकोनॉमिक थियरी। ठीक है, तो बेसिक इकोनॉमिक थियरी के लिए हम लोग की क्लासेस होंगी, हम उसमें कवर करेंगे इकोनॉमिक थियरी। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। ठीक है, बुक बहुत सारी हैं आपके पास, लेकिन बुक बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है, वो जो है क्वेश्चन हम अगर देखें तो कुछ जो है इनके कुछ पोर्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं थियरीज के लिए, पर्टिकुलरली बिहार पीसीएस में। ठीक है, तो वो थियरीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरा हमारा जो लास्ट जो है वो है मैथ्स। तो मैथ्स से भी 10 क्वेश्चन, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन जो है मैथ लेते हैं ये लोग, और अच्छी क्वेश्चंस होते हैं मैथ में। तो ये आपका पूरा पोर्शन हो गया जो हमें जो है कवर करना है। कट ऑफ इनकी जो है 95 से 98, आप जो है 105 तक मान के चलिए, 105 करके आएंगे तो जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कट ऑफ है। दूसरी चीज़ है, देखिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है 7 डेज की, ऐसे ही 2 महीने की पूरी स्ट्रेटेजी होगी इनकी। हम लोग जो है कवर करेंगे, ये पूरा बीपीएससी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, 2 मंथ्स 60 डेज की। ठीक है, अभी 7 दिनों की है, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद 7 डेज की आपको और दे दी जाएगी, उसको कवर करना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग हर दिन, ये इतना हमें हर दिन करना होगा। डे 1 जो होगा आपका, देखिए सब्जेक्ट्स पहले देख लीजिए कौन कौन से होंगे। पहले हम हिस्ट्री में जो है हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, मॉडर्न नहीं करेंगे, पहले हम एंशिएंट करेंगे, मिडाइवल करेंगे और फिर मॉडर्न करेंगे। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री पहले कवर करेंगे। जियोग्राफी हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा। थर्ड जो है हमारा होगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और फोर्थ जो है बिहार होगा। ठीक है, बीपीएससी होगा, बिहार का जो स्पेशल जो आता है बिहार स्पेशल, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। और उसी के साथ जो है ऑल्टरनेट में हम बीपीएससी के पास्ट ईयर के पेपर्स भी देखेंगे। तो बिहार स्पेशल और बीपीएससी के पास्ट ईयर के पेपर्स दोनों कवर किए जाएंगे। और करंट, तो करंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वो हर दिन जो है यहाँ पे कवर किए जाएंगे, हर दिन। ठीक है, तो डे 1 देखते हैं पहले। डे 1 में जो है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन ही नहीं, इसके पहले जो प्री हिस्टोरिक एज है, यानी कि जो आपका इसको हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज, तो पहले हम प्रागैतिहासिक काल से हम जो है टाइम को डिवाइड करते हुए चलेंगे। उसके बाद जो है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आएंगे। ये पहला दिन हम लोग कवर करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें बहुत सारे तथ्य हैं कि कहाँ से क्या पाया गया। ठीक है ना, डॉक यार्ड कहाँ पे मिला, और जो है चावल राइस कहाँ से मिला, बहुत सारे साइट्स हैं, किसने किस चीज़ का डिस्कवरी किया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरा जो है हम ज्योग्राफी में जो कवर करेंगे जो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम है। ठीक है, थर्ड हमारा जो होगा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर किया जाएगा। लक्ष्मीकांत को मैं पूरी तरीके से कवर कर रही हूँ उसमें। ठीक है, लक्ष्मीकांत ही जो है हम लोग देख रहे हैं इसमें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हमारा है बिहार के लिए, तो बिहार का इतिहास। ठीक है, इसमें बिहार का इतिहास कवर किया जाएगा, ये पहले दिन का है आपका। और करंट जो है आपका 10 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है मैंने बताया। तो कितना पोर्शन हो गया, 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो यानी कि 5 लेक्चर्स डेली आएंगे, ठीक है, 5 लेक्चर्स डेली जो है टॉपिक डाले जाएंगे इसमें, और ये चीज़ें पूरी तरीके से, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है जो एग्जाम में आएगा वही जो है चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। दूसरा जो है हमारा वैदिक कल्चर, ठीक है, दूसरे दिन में हम एंशिएंट जो इंडिया है उसमें वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे, और जियोग्राफी में जो है आपका कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन को देखेंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स और ओशन में जितने भी सब पॉइंट्स होंगे, सब टॉपिक्स होंगे वो कवर किए जाएंगे। थर्ड हमारा होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में, और इसके बाद जो है हमने बिहार का इतिहास तो हमने देख लिया था, मैंने बताया था कि बिहार के इतिहास के साथ साथ बीपीएससी के पास्ट ईयर के पेपर्स भी हम लोग कवर करेंगे। तो अब जो है दूसरे दिन हम लोग बीपीएससी के पास्ट ईयर के पेपर करेंगे, और फिर से करंट पे हम 10 टॉपिक्स करेंगे करंट के। थर्ड डे में हम क्या करेंगे, महाजनपद और जो है आपका रिलीजियस मूवमेंट्स जो इंडिया में धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हुए थे और महाजनपद, उसको हम कवर करेंगे। और ज्योग्राफी में हम मोशन ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन करेंगे। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने बीपीएससी का पेपर किया था, उसके बाद फिर से हम पूर्व ऐतिहासिक बिहार, ठीक है, बिहार का जो पूर्व ऐतिहासिक जो काल था उसमें बिहार में क्या इवेंट्स हुए थे वो हम कवर करेंगे, और फिर से करंट में वही हमारे 10 जो है टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ डे में हम क्या करेंगे, फोर्थ डे में हम मौर्यन पीरियड और पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है, मौर्यन और पोस्ट मौर्यन को कवर करेंगे फोर्थ डे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिर होगा ज्योग्राफी में जो हम कवर करेंगे बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये हमें कवर करना है। इसके बाद जो है आपका फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, और इसके बाद बीपीएससी के पेपर्स। देखिए ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, 5 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं, 5 टॉपिक्स लेके चल रहे हैं एक्चुअली। तो बीपीएससी का जब पेपर हम लोग कवर करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से पूछी गई और हम लोग किस ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिफ्थ डे में हम जो पोस्ट गुप्ता है वो देखेंगे, प्री गुप्ता को कवर करेंगे, ठीक है ना, प्री गुप्ता को पूरी तरीके से कवर करेंगे। और उसके बाद जो है आपका संगम पीरियड है ना, संगम पीरियड को देखेंगे। ज्योग्राफी में आपके क्लाइमेट होगा 5वें दिन का टॉपिक, और उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये होगा, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है एंड सिटीजनशिप, ये आपका पॉलिटी में कवर किया जाएगा। और ऐसे ही जो हमारा बिहार का स्पेशल होगा उसमें महाजनपद, जैन और बौद्ध धर्म, और फिर करंट अफेयर्स में वही 10 टॉपिक्स। छठे दिन में क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ ज्योग्राफी में, और फंडामेंटल राइट्स हमारी पॉलिटी में होगा। बीपीएससी के पास ईयर के पेपर्स होंगे, और फिर वही 10 टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर्स के। 7 डे में होगा रिवीजन, पूरे एंशिएंट इंडिया का रिवीजन होगा, ठीक है। उसके बाद रॉक्स और अर्थक्विक्स और वॉल्केनोज, ये ज्योग्राफी में कवर करेंगे। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा जो है पॉलिटी में होगा। और उसके बाद जो टॉपिक हमारा बिहार के लिए होगा, मगध साम्राज्य और उत्थान, ठीक है, ये सिर्फ बिहार से रिलेटेड चीजें इसमें होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो 10 टॉपिक्स वो तो होंगे ही हमारे करंट। तो ये 7 डेज का पूरा प्लान है, ठीक है, 7 डेज हम इसी प्लान पे रहेंगे, इतनी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर से 7 डेज का प्लान आएगा, और इस तरीके से हमारा जो है ये पूरा टॉपिक, जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, हम साइंस उठा लेंगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स उठा लेंगे। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे, और जो हमारा ये करंट अफेयर्स होगा वो डेली होगा, ठीक है। बीपीएससी के क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे पास्ट ईयर, ठीक है, जो है बीपीएससी स्पेशल हो जाएगा, बिहार पीसीएस का जो स्पेशल जो टॉप वो है, ठीक है। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितनी भी चीज़ें हैं स्पेशल में है वो सारी चीज़ें बिहार की सिर्फ होंगी, वो कवर होंगी। आपके क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो ये जो है सारे सब्जेक्ट हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, बीपीएससी और करंट अफेयर्स, तो ये डेली होंगे। ये 7 डेज का प्लान होगा, और 8वें दिन जो होगा वो टेस्ट होगा। 8वें दिन सारे जितना हम लोग पढ़ेंगे उसका एक टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा प्लान था। आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दे सकते हैं कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, और अगर कोई सजेशन है, आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद फिर हम जो है इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखती हूँ मैं कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगी, इंतजार रहेगा कि आप लोगों का क्या कमेंट आ रहा है, आप लोग क्या जो है और अपना व्यू रखना चाह रहे हैं, या आपका कोई सजेशन होगा तो वो भी वेलकम होगा। मैं इसमें कुछ अगर ऐसा लगेगा तो मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी करूँगी इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।